अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इंडिया का हिंदू पंडित है जिसका नाम अनिरुद्ध है। वो अपनी तकरीर में लोगों को पर्दे की तरगीब दे रहा है, खासकर ख़वातीन से कह रहा है। एक बेहतरीन मिसाल उसने दी है, क्योंकि ये बात जो हिंदू कह रहा है इसमें और इस्लाम में यकसानियत है। यही हुक्म इस्लाम देता है कि ख़वातीन पर्दे में रहें, तो बड़ी अच्छी बात कह रहा है। इसकी अच्छी बात को हम सहारते हैं। तो आइए उसका ये क्लिप सुनिए और इस पर पर्दे के बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बयान सुनिए, वो क्या कहते हैं। कलम आपको दिख रहा है? दिख रहा है? अब बताओ, इसमें अब हमने इसको खोल दिया, अब क्या दिख रहा है ना? अब इसका ये हिस्सा भी दिख रहा है जहां से लिखा जाता है। अब हमने इसको ढक्कन से ढक दिया, ये देखो अब नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है ना? अब आप बताओ, हमने आपको खोल के दिखाया तभी तो आपने देखा। हमने खोल के दिखाया ही नहीं होता तो आप कैसे देखते, है ना? अब हम ही खोल खोल के दिखाएं और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो, तो ये कहां तक सही है? हाँ, आजकल बहुत सारी आज युवा पीढ़ी जो है, आज हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो, आप अपनी सोच बदलो। अच्छा ठीक है, हम अपनी सोच बदल लें, तो आप ही जरा अपनी सोच बदलो। अभी हमने इसको खोला, अब आप मत देखो, मत देखो, इससे क्या पॉसिबल है? आप ही खोल खोल के दिखाएंगे तो देखने वाले का जा क्या रहा है? अब लड़कियां ये कहें कि महाराज जी आप अपनी सोच बदलो। हाँ, हमने सोच बदली, हम नहीं देखेंगे, पर हम नहीं देखेंगे ना, जमाने को तो आप नहीं सिखा सकते ना, समझा सकते। इसीलिए आप अपना पानी बरस रहा है, तुम बारिश को तो नहीं रोक सकते, पर छतरी लगाकर अपना बचाव कर सकते हो। आज समझदारी यही है कि शरीर में कपड़े ऐसे पहने जाएं जो मर्यादित हों। हाँ, जिस कपड़े को पिता भी अच्छे से देख सके, भाई भी अच्छे से देख सके, रिश्तेदार भी देख सकें। ऐसा ना हो कि हम अश्लील होके खड़े हो जाएं और जो देखे वो भी लज्जित होकर सिर झुका के खड़ा हो जाए। ऐसी मर्यादाएं, ठीक, ये भारत है। और फिर मर्जी देखो आपकी है, कपड़े आप खरीदते हैं, हमसे तो पैसा आप लेते नहीं है, मर्जी आपकी है। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31, से टू द बिलीविंग वुमेन, कहो मोमिना से कि वो अपनी नजर नीचे करे, अपना सिर ढाके और अपनी जीनत न दिखाए, एक्सेप्ट व्हाट नेसेसरी, जितनी ज़रूरत है उतना। सिर्फ अपने वालदा, अपने शोहर, अपने बेटे जो महरम हैं उनके सामने वो इतने हिजाब स्ट्रिक्टली करना ज़रूरी नहीं। हिजाब के 6 नुक्ते हैं इस्लाम में। सबसे पहले नुक्ता है सतर, मर्द के लिए नाफ से लेके घुटने तक एक्सटेंट, ख़वातीन के लिए सारा जिस्म, सिर्फ चेहरा और हाथ टिल द रिस्ट, कलाई तक के खुले रह सकते, बाकी पूरा जिस्म ढका होना चाहिए। बाकी 5 नुक्ते मर्द और औरत के लिए यकसा है। दूसरा नुक्ता, कपड़े इतने पतले नहीं होना चाहिए ताकि आप उसके थ्रू देख सकें, इट शुड नॉट बी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। नंबर 3, इतने चुस्त नहीं होना चाहिए ताकि मर्द या औरत का ढांचा दिखे। चौथा नुक्ता, इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए ताकि ऑपोजिट जिन्स, दूसरा जिन्स मुतासर हो सके। 5वां नुक्ता, दूसरे जिन्स के कपड़े मत पहनो। 6ठा नुक्ता, वो कपड़े मत पहनो जो दूसरे मज़हब की निशानी है। 6 नुक्ते हैं। और अल्लाह के रसूल फरमाते सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में 59 में अल्लाह फरमाते, ए नबी कह दो अपने बीवियों से, अपने बेटियों से, मोमिन औरतों से कि जब भी वो बाहर जाए तो एक क्लोक ओढ़े, जिलबाब ओढ़े, ताकि लोग उन्हें पहचान सके। नो वन शुड मोलेस्ट देम, कोई उनसे छेड़खानी ना करे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर कलकत्ता में 2 जुड़वा बहन, बहुत खूबसूरत, यकसा खूबसूरत, दोनों कलकत्ता के सड़क पे चल रहे हैं, एक बहन पहनी है इस्लामिक कपड़े, हिजाब, सारा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ मुंह और हाथ कलाई तक खुले हैं। दूसरी बहन मगरिबी कपड़े पहनी है, मिनी स्कर्ट और शॉर्ट, और दोनों चल रहे कलकत्ता के सड़क के ऊपर। और कोने के ऊपर खड़ा हुआ है एक लफंगा लड़की को छेड़ने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो कौन से लड़की को छेड़ेगा? वो बहन
जो इस्लामिक हिजाब पहनी हुई कि वो लड़की जो मगरबी मिनी स्कर्ट और शॉर्ट पहनी हुई, किसको छेड़ेगा? Obviously, the one with ऑब्वियसली द वन वेयरिंग द वेस्टर्न क्लोथ, द मिनी स्कर्ट एंड शॉर्ट्स। तो इस्लाम में सही कहा गया, हिजाब कहा गया है औरतों से, ताकि वो औरत को प्रोटेक्ट कर सके। और आप जानते हैं कि अमेरिका में जो हम समझते सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, सबसे ऊंचा मुल्क है, मोस्ट एडवांस कंट्री, आप जानते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा रेप होते। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स ऑफ 1990 में FBI की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ऑन एवरेज तकरीबन हर रोज़ 1756 केसेस ऑफ रेप टुक प्लेस। हर रोज़ इतने बलात्कार हुए। 1996 की स्टैटिस्टिक्स से US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हर रोज़ तकरीबन 2713 रेप हुए। 1990 में 1756, 1996 में 2713 में भी अमेरिकन को और मर्दानगी आई, बढ़ गया रेप, बलात्कार बढ़ गया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप इस्लामिक शरीयत अमेरिका में इख्तियार करेंगे, अगर कोई आदमी खातून को देखता है, बुरे ख्यालात आते हैं, नज़र नीचे करो, उसके बाद खातून सर से पांव तक ढकी रहना चाहिए, सिर्फ चेहरा या हाथ खुला रह सकता है। उसके बाद अगर कोई आदमी किसी का बलात्कार करता है, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, सज़ा मौत। मैं पूछना चाहता हूं, बलात्कार की तादाद अमेरिका में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? see the point about America. बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। I cannot answer this. बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? अगर कोई आदमी बलात्कार करता है, और मैं सवाल पूछा हिंदू से, कई गैर मुस्लिम से पूछता हूं मैं कि अगर आपके वालदा का कोई बलात्कार करता है हाइपोथेटिकल, और अगर वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने लेके आया जाएगा, आप क्या सज़ा देंगे? 100% सब गैर मुस्लिम ने कहा कि मैं उसको सज़ाए मौत दूंगा। तो अपनी वालदा का कोई बलात्कार करता है, आपको सज़ाए मौत देने का है। दूसरी किसी वालदा का करता है तो आप बोलते हैं सज़ाए मौत इज़ अ मर्सीलेस पनिशमेंट, वो बहुत खतरनाक है। कोई गैर मुस्लिम ने कहा कि मैं तो उसको तड़पा के मारूंगा। उस हदीस पाक का मफहूम अपने तरीके से बयान कर रहे हैं, जिसमें एक सहाबी आए और उन्होंने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे जिना करने की इजाज़त दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, क्या तुम पसंद करते हो कि तुम्हारी माँ से जिना किया जाए? तो उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैं नहीं चाहता। आपने फरमाया, कोई और भी नहीं चाहता कि उसकी माँ से जिना किया जाए। फिर पूछा, क्या तुम चाहते हो तो तुम्हारी खाला के साथ जिना किया जाए? इसी तरह फूफी का नाम लिया, इसी तरह बहन का नाम लिया, तमाम महारिम जो रिश्तेदार ख़वातीन होती हैं उनका नाम लिया। हर बार वो कहते थे, या रसूल अल्लाह मैं नहीं चाहता कि उनसे ज़िना हो। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि कोई भी नहीं चाहता कि उसकी फूफी, बहन, खाला, माँ, इनसे ज़िना किया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस सहाबी के उनके सीने मुबारक पर हाथ रखा, अपना हाथ मुबारक रख कर कुछ आपने दुआया कलिमात पढ़े, और उसके बाद वो सहाबी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मेरे दिल में जो नफ़रत थी वो ज़िना की थी। सबसे लीस्ट बलात्कार जो पूरे दुनिया में होता है वो सऊदी अरेबिया। क्यों? क्योंकि ये शरीयत वाला लागू है। पाकिस्तान कौन कहता है कि पूरा इस्लामिक मुल्क है? नाम का है पाकिस्तान। सम प्लेसेस दे फॉलो, सम दे डोंट। कुछ चीज़ फॉलो करते, कुछ नहीं। तो पाकिस्तान को मत देखो इस्लाम को जांचने के लिए। पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या दूसरा कोई मुल्क को मत देखो, इस्लाम को जांचना है तो जांचो कुरान और हदीस की रोशनी में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर अमेरिका में रूल लागू हो जाएगा कि कोई भी आदमी अगर गलत नज़र से देखता है उसे नीचे देखना चाहिए, औरतें हिजाब पहनना चाहिए, उसके बाद कोई बलात्कार करता है सज़ाए मौत, तो अमेरिका के अंदर ये बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? I should be allowed to also say something about this. So first give the answer, then I'll give you a chance to speak. You're giving me very few options. Sorry? Are you not giving me the right options then? There's no fourth option. Is there a fourth option? No, then I can't answer, I guess. No, is there a fourth option? That's what I want to talk about. Is there any fourth option? There cannot be any option. Either it remains the same, it goes up, it remains the same, or goes down. There's no fourth option. Our hypothesis is based on certain assumptions. So what assumption? No, my point is that we cannot just say what's going to happen to America if we actually impose the Shariat. If you're illogical, you can't. If you're logical, you can. That's right. What's the argument? Tell me. See, my point is, again, Shariat can be imposed in America also, but we have to also see the fact that a lot of these cases are not reported in certain Islamic countries also. Brother, I'm not talking about Islamic country. I'm asking a simple question. You can pose the second question, you can pose 10 questions, I'll reply, but you should be truthful to yourself.
If suppose, God forbid, someone rapes your mother, and if the rapist is born in front of you, what punishment will you give him? The only reason I'm asking this question is because this disturbs me. What disturbs you? The point about rape. The fact that there should be capital punishment to people who actually rape. Very good. So that's what Islam says. That's what I'm saying. So that's what I'm with you, brother. So why are you getting scared to reply? Don't get scared. So the thing is that anyone who rapes, that is the reason L.K. Advani, the previous home minister, ex-home minister, a few years back, he suggested that there should be death penalty for the rapist. Therefore, I congratulate him. I may not agree with his other policies. Correct. What he says, I agree with him. So he suggested that in India, there should be death penalty for a rapist. Maybe the next home minister will say that the woman should be dressed up in hijab. Maybe. Okay, now what's the other argument, brother? My point exactly is that... Next question. Next question. Your first question answered or not? More or less, I think. More or less? Yeah, brother, be truthful. What more or less? Which parade? I'm telling, don't look at Pakistan for Islam. Am I talking about Pakistan here? Am I talking about Pakistan? That means you didn't hear my lecture correctly. I told that don't look at Muslims or Muslim societies. आप मुसलमान और मुस्लिम माशरे को मत देखो इस्लाम को जानने के लिए. इस्लाम को जानने के लिए कुरान और हदीस देखो.